इब्रानियों बाब नंबर 11। ईमान। ईमान क्या है? ये कि हम उसमें कायम रहें जिस पर हम उम्मीद रखते हैं, और कि हम उसका यकीन रखें जो हम नहीं देख सकते। ईमान ही से पुराने ज़मानों के लोगों को खुदा की कबूलियत हासिल हुई। ईमान के ज़रिए हम जान लेते हैं कि कायनात को खुदा के कलाम से खलक किया गया, कि जो कुछ हम देख सकते हैं नज़र आने वाली चीज़ों से नहीं बना। ये ईमान का काम था कि हाबिल ने खुदा को एक ऐसी कुर्बानी पेश की जो काबिल की कुर्बानी से बेहतर थी। इस ईमान की बिना पर खुदा ने उसे रास्तबाज ठहराकर उसकी अच्छी गवाही दी जब उसने उसकी कुर्बानी को कबूल किया, और ईमान के जरिए वो अब तक बोलता रहता है हालांकि वो मुर्दा है। ये ईमान का काम था कि हनोक न मरा बल्कि जिंदा हालत में आसमान पर उठाया गया। कोई भी उसे ढूंढ कर पा न सका क्योंकि खुदा उसे आसमान पर उठा ले गया था। वजह यह थी कि उठाए जाने से पहले उसे ये गवाही मिली कि वो खुदा को पसंद आया, और ईमान रखे बगैर हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते, क्योंकि लाजिम है कि खुदा के हुजूर आने वाला ईमान रखे कि वो है और कि वो उन्हें अजर देता है जो उसके तालिब हैं। ये ईमान का काम था कि नूह ने खुदा की सुनी जब उसने उसे आने वाली बातों के बारे में आगाह किया, ऐसी बातों के बारे में जो अभी देखने में नहीं आती थीं। नूह ने खुदा का खौफ मानकर एक किश्ती बनाई ताकि उसका खानदान बच जाए। यूं उसने अपने ईमान के जरिए दुनिया को मुजरिम करार दिया और उस रास्तबाजी का वारिस बन गया जो ईमान से हासिल होती है। ये ईमान का काम था कि इब्राहिम ने खुदा की सुनी जब उसने उसे बुलाकर कहा कि वो एक ऐसे मुल्क में जाए जो उसे बाद में मीरास में मिलेगा। हाँ, वो अपने मुल्क को छोड़कर रवाना हुआ, हालांकि उसे मालूम न था कि वो कहाँ जा रहा है। ईमान के जरिए वो वादे किए हुए मुल्क में अजनबी की हैसियत से रहने लगा। वो खीमों में रहता था, और इसी तरह इसहाक और याकूब भी जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे, क्योंकि इब्राहिम उस शहर के इंतजार में था जिसकी मजबूत बुनियाद है और जिसका नक्श बनाने और तामीर करने वाला खुद खुदा है। ये ईमान का काम था कि इब्राहिम बाप बनने के काबिल हो गया, हालांकि वो बुढ़ापे की वजह से बाप नहीं बन सकता था। इसी तरह सारा भी बच्चे जन्म नहीं दे सकती थी, लेकिन इब्राहिम समझता था कि खुदा जिसने वादा किया है वफादार है। गो इब्राहिम तकरीबन मर चुका था, तो भी उसी एक शख्स से बेशुमार औलाद निकली, तादाद में आसमान पर के सितारों और साहिल पर की रेत के जर्रों के बराबर। ये तमाम लोग ईमान रखते रखते मर गए। उन्हें वो कुछ न मिला जिसका वादा किया गया था। उन्होंने उसे सिर्फ दूर ही से देखकर खुश आमदीद कहा, और उन्होंने तस्लीम किया कि हम जमीन पर सिर्फ मेहमान और आर्जी तौर पर रहने वाले अजनबी हैं। जो इस किस्म की बातें करते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अब तक अपने वतन की तलाश में हैं। अगर उनके जहन में वो मुल्क होता जिससे वो निकल आए थे तो वो अब भी वापस जा सकते थे। इसके बजाय वो एक बेहतर मुल्क यानी एक आसमानी मुल्क की आरज़ू कर रहे थे। इसलिए खुदा उनका खुदा कहलाने से नहीं शर्माता, क्योंकि उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। ये ईमान का काम था कि इब्राहिम ने उस वक्त इसहाक को कुर्बानी के तौर पर पेश किया जब खुदा ने उसे आजमाया। हाँ, वो अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार था, अगरचे उसे खुदा के वादे मिल गए थे कि तेरी नस्ल इसहाक ही से कायम रहेगी। इब्राहिम ने सोचा खुदा मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, और मजाजन उसे वाकई इसहाक मुर्दों में से वापस मिल गया। ये ईमान का काम था कि इसहाक ने आने वाली चीजों के लिहाज से याकूब और एसू को बरकत दी। ये ईमान का काम था कि याकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों को बरकत दी और अपनी लाठी के सिरे पर टेक लगाकर खुदा को सजदा किया। ये ईमान का काम था कि यूसुफ ने मरते वक्त ये पेशगोई की कि इसराइली मिस्र से निकलेंगे, बल्कि ये भी कहा कि निकलते वक्त मेरी हड्डियां भी अपने साथ ले जाओ। ये ईमान का काम था कि मूसा के माँ बाप ने उसे पैदाइश के बाद 3 माह तक छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो खूबसूरत है। वो बादशाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने से न डरे। ये ईमान का काम था कि मूसा ने परवान चढ़कर इनकार किया कि उसे फिर उनकी बेटी का बेटा ठहराया जाए। आर्जी तौर पर गुनाह से लुत्फ अंदोज होने के बजाय उसने खुदा की कौम के साथ बदसलूकी का निशाना बनने को तरजीह दी। वो समझा कि जब मेरी मसीह की खातिर रुसवाई की जाती है तो ये मिस्र के तमाम खजानों से ज्यादा कीमती है, क्योंकि उसकी आंखें आने वाले अजर पर लगी रहीं। ये ईमान का काम था कि मूसा ने बादशाह के गुस्से से डरे बगैर मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो गोया अनदेखे खुदा को मुसलसल अपनी आंखों के सामने रखता था। ये ईमान का काम था कि उसने फसा की ईद मनाकर हुक्म दिया कि खून को चौखटों पर लगाया जाए ताकि हलाक करने वाला फरिश्ता उनके पहलौठे बेटों को न छुए।
یہ ایمان کا کام تھا کہ اسرائیلی بحر کلزم میں سے یوں گزر سکے جیسے کہ یہ خشک زمین تھی۔ جب مصریوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو وہ ڈوب گئے۔ یہ ایمان کا کام تھا کہ 7 دن تک یریہو شہر کی فصیل کے گرد چکر لگانے کے بعد پوری دیوار گر گئی۔ یہ بھی ایمان کا کام تھا کہ راہب فاحشہ اپنے شہر کے باقی نافرمان باشندوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے اسرائیلی جاسوسوں کو سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہا تھا۔ میں مزید کیا کچھ کہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں جدعون، برق، سمسون، افتح، داود، سموئیل اور نبیوں کے بارے میں سناتا رہوں۔ یہ سب ایمان کے سبب سے ہی کامیاب رہے۔ وہ بادشاہیوں پر غالب آئے اور انصاف کرتے رہے۔ انہیں خدا کے وعدے حاصل ہوئے۔ انہوں نے شیر ببروں کے منہ بند کر دیے اور آگ کے بھڑکتے شعلوں کو بجھا دیا۔ وہ تلوار کی زد سے بچ نکلے۔ وہ کمزور تھے لیکن انہیں قوت حاصل ہوئی۔ جب جنگ چھڑ گئی تو وہ اتنے طاقتور ثابت ہوئے کہ انہوں نے غیر ملکی لشکروں کو شکست دی۔ ایمان رکھنے کے باعث خواتین کو ان کے مردہ عزیز زندہ حالت میں واپس ملے، لیکن ایسے بھی تھے جنہیں تشدد برداشت کرنا پڑا اور جنہوں نے آزاد ہو جانے سے انکار کیا تاکہ انہیں ایک بہتر چیز یعنی جی اٹھنے کا تجربہ حاصل ہو جائے۔ بعض کو لان تان اور کوڑوں بلکہ زنجیروں اور قید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انہیں سنگسار کیا گیا، انہیں آرے سے چیرا گیا، انہیں تلوار سے مار ڈالا گیا۔ بعض کو بھیڑ بکریوں کی کھالوں میں گھومنا پھرنا پڑا۔ ضرورت مند حالت میں انہیں دبایا اور ان پر ظلم کیا جاتا رہا۔ دنیا ان کے لائق نہیں تھی۔ وہ ویران جگہوں میں، پہاڑوں پر، غاروں اور گڑھوں میں آوارہ پھرتے رہے۔ ان سب کو ایمان کی وجہ سے اچھی گواہی ملی، تو بھی انہیں وہ کچھ حاصل نہ ہوا جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا، کیونکہ اس نے ہمارے لیے ایک ایسا منصوبہ بنایا تھا جو کہیں بہتر ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ ہمارے بغیر کاملیت تک نہ پہنچے۔